यहाँ जब विद्यार्थी के घर सभी जागते हैं तो अद्विक को ना देखकर उसे खोजने लगते हैं। पूरा गांव छान मारते हैं पर अद्विक कहीं दिखाई नहीं देता। तभी विद्यार्थी के दादा कहते हैं, पुलिस को बुलाओ और यक्षिणी के खंडहर में जाकर देखो तो शायद कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अद्विक अब मिलने वाला है। जरूर यक्षिणी ने अद्विक को अपना निवाला बना लिया है। विद्यार्थी पुलिस को फोन करता है और फिर यक्षिणी के खंडहर नुमा उस घर में जाकर अद्विक की तलाश की जाती है, पर वहां पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जो बता सके कि अद्विक यहाँ आया भी था कि नहीं। कुछ देर तलाश करने के बाद सब घर चले जाते हैं। विद्यार्थी अद्विक के घर पर फोन कर सब बता देता है। अद्विक का परिवार यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि यक्षिणी नाम की कोई चीज भी होती है, और इसी की खोजबीन के लिए अद्विक का बड़ा भाई आदित्य विद्यार्थी के गांव आ जाता है। आदित्य के आने पर तीनों दोस्त सर झुकाए खड़े रहते हैं। आदित्य तीनों दोस्तों को डांटते हुए, सच सच बता दो कि अद्विक कहाँ है, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तीनों दोस्त आदित्य को समझाने की लाख कोशिश करते हैं, पर आदित्य को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। आदित्य सोचता है कि इन लोगों से पूछने का कोई मतलब नहीं है, उसे खुद ही जांच पड़ताल करनी होगी, और इसी सिलसिले में वह खुद उस यक्षिणी के खंडहर नुमा घर में जाएगा। वैसे भी लोग अफवाहें कुछ ज्यादा ही बनाते हैं, और यह तो फिर गांव के लोग ठहरे। इसी सोच के साथ आदित्य निश्चय करता है कि वह यक्षिणी के उस खंडहर नुमा घर में जाएगा। आदित्य को विद्यार्थी अपने घर में ही रोक लेता है, और वैसे भी गांव में होटल कहाँ होते हैं, इसी कारण आदित्य भी विद्यार्थी के घर में रुकने के लिए राजी हो जाता है, और वैसे भी उसे अद्विक के गायब होने के सच का पता लगाना था। अगले दिन आदित्य दोपहर में घर से निकल पड़ता है और यक्षिणी के घर के विषय में गांव वालों से पूछने लगता है। सभी गांव वाले आदित्य को उस घर से दूर रहने की सलाह देते हैं, पर आदित्य पूछते पूछते यक्षिणी के खंडहर नुमा घर के सामने पहुंच ही जाता है। यक्षिणी के घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, और उस ताले को पीले कपड़े से मंत्रों के साथ बांधा गया था। आदित्य ताला तोड़कर घर में प्रवेश करता है। दोपहर से अब शाम हो चली थी। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। यक्षिणी के घर के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य मोबाइल की रोशनी में घर के हर एक कोने कोने को बड़ी बारीकी से चेक कर रहा था। शायद उसके भाई का उसे कोई सुराग मिल जाए, पर बहुत देर तक छानबीन करने पर भी उसके हाथ निराशा ही हाथ लगती है। दिन भर भटकने के कारण, थकान के कारण वह उस खंडहर नुमा घर के एक कमरे में जमीन पर बैठ जाता है और बैठे बैठे अद्विक को याद करने लगता है। अद्विक की याद आते ही उसकी आंखें भर आती हैं और वह जोर जोर से रोने लगता है। कुछ देर बाद उसे अद्विक दिखाई देता है। आदित्य बहुत ही खुश हो जाता है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, पर अद्विक कुछ घबराया सा जान पड़ता है। वह आदित्य से बोलता है, भाई यहाँ से जल्दी भाग जा, यहाँ मत ठहर, जल्दी भाग जा, वो आ रही है, जल्दी भाग। और आदित्य की आंख खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहा था। कमरे में बहुत अंधेरा था, इसीलिए आदित्य अपने आसपास अपने मोबाइल को खोजने की कोशिश करता है, और उसे मोबाइल मिल जाता है। वह मोबाइल की टॉर्च चालू करता है, और टॉर्च के चालू होते ही यक्षिणी उसके सामने थी। वही लाल चोला, वही लाल बड़ी बड़ी बिंदी और वही शैतानी मुस्कान। आदित्य यक्षिणी को देखकर घबरा जाता है और दरवाजे की तरफ लपकता है। यक्षिणी उसे कमरे में अंदर खींच लेती है। आदित्य फिर दरवाजे की तरफ भागता है,
पर इस बार यक्षिणी उसे हवा में उठाकर कमरे की छत से दे मारती है और आदित्य बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह फिर दरवाजे की तरफ लगता है, पर यक्षिणी उसे कहाँ जाने देने वाली थी, उसे फिर हवा में उठाती है और जमीन पर जोर से पटक देती है। कई बार पटके जाने के बाद लहूलुहान हो चुका आदित्य अब दम तोड़ चुका था। यक्षिणी एक बार फिर जीत गई थी। आदित्य उसका निवाला बन चुका था। अगले दिन आदित्य के न मिलने पर विद्यार्थी शर्मा और उसके दोस्त पुलिस को इत्तला करते हैं और पुलिस के साथ आदित्य की खोज करते हुए यक्षिणी के घर पहुंचते हैं। दरवाजे का ताला टूटा हुआ देख पुलिस समझ जाती है कि एक बार फिर कोई यक्षिणी का निवाला बन गया। अब आदित्य कभी नहीं मिलेगा। गांव का एक बुजुर्ग ये शहर वाले होते ही मूर्ख है और चले आते हैं यहाँ अपनी जान गंवाने। 4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, पर असली ज्ञान किताबों में नहीं होता। आदित्य के जाने के बाद कई दिन बीत गए थे। विद्यार्थी के दोस्त इस आपाधापी में अपने घर ही नहीं जा पाए थे। कॉलेज भी फिर से शुरू होने वाला था, इसीलिए सभी दोस्त अपना सामान पैक कर कॉलेज के लिए रवाना होते हैं। ट्रेन चलने लगाती है और ट्रेन में बैठा हुआ विद्यार्थी शर्मा सोचने लगता है कि अगर अद्विक और आदित्य उसकी बात मान लेते तो आज वे जीवित होते। वैसे भी आग, पानी और भूत प्रेत इनसे कभी नहीं खेलना चाहिए।